धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। मात्र लोक में कुछ व्यक्ति दुर्गुणों में से भी गुण निकाल लेते हैं, कुछ व्यक्ति दुर्गुणों से गुण निकालते हैं, कुछ व्यक्ति गुणों में से अवगुण ढूंढ लेते हैं और कुछ अवगुण में से भी गुण देख लेते हैं। तो जैसा जिसका चिंतन होगा, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा, जिसकी जैसी दृष्टि होगी, उसे ये सृष्टि जो है ना वैसी दिखाई देती है। होता कुछ भी नहीं है, केवल हमारे चिंतन पर निर्भर है कि हम किसी के प्रति कैसा सोचते हैं। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा तो होती है इंसान के मन में, लेकिन वो अपने चिंतन को नहीं बदलता। जब तक चिंतन नहीं बदलोगे, तुम्हारी बुद्धि में बीज अगर नकारात्मक होगा तो फल कहाँ से सकारात्मक मिलेगा। जैसा बीज डालोगे, गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं ही तो प्राप्त होगा, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल ही तो मिलेगा, और आम बोओगे तो आम ही तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसा इंसान सोचता है वैसा ही आगे फल प्राप्त होता है। हम चाहते तो हैं सुख, लेकिन दिन रात पर दोष दर्शन में लगे हुए हैं, और जब तक हम पर दोष दर्शन का त्याग नहीं करेंगे। एक बार एक भोला भाला सरल भक्त भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़ा। अब था तो सीधा साधा बेचारा, छल कपट जानता नहीं था, बुद्धि का चातुर्य उसके पास नहीं था, शब्द कोश का जाल बनाना नहीं जानता था। चलते चलते निकल पड़ा एक महात्मा के आश्रम में। महात्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु भगवान के दर्शन मुझे कैसे होंगे। तो संतों ने देखा, चाहता तो है लेकिन इसके पास धन बहुत है, और अगर सीधा साधा संत कह दे ना भाई अपने धन को दान कर दे, सीधा ये मुझे यही कहेंगे कि भाई ये स्वयं लेना चाहते हैं। ये होती है इंसान की नकारात्मक सोच। आज तो वो समय है, अगर किसी को शुभ कर्म के लिए कह दो ना तो पहले वो यही सोचते हैं ये खुद ही तो लेना चाहते हैं, चालाकी से बात कर रहे हैं। ये आज संसार की मनोवृत्तियां हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा तू सतत 7 दिन हमारे सत्संग में आ, सत्संग श्रवण कर, उस पर विचार कर, तब धीरे धीरे तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब मन में भाव तो था, चल पड़ा। लगातार 7 दिन महात्मा जी के सत्संग में आता रहा। तो उसी दिन एक ठग चोर वहां पर पहुंचा हुआ था। चोर समझ गया कि ये इंसान भगवत प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पास आता है। तो जो कपटी व्यक्ति होते हैं ना, छल कपट करने वाले, मिथ्या भाषण करने वाले, सत्संग समाप्त हुआ, उसके पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, मित्र तू सत्संग में क्यों आता है। उसने कहा, मेरी तो एक ही इच्छा है, भगवान के दर्शन। उसने कहा, चलो मैं तुझे दर्शन करवा दूं। उसने कहा, बोला था, बेचारे को समझ ना आई कि एक साधारण व्यक्ति मुझे कह रहा है चल मैं तुझे दर्शन करवा दूं। कहने लगा, बहुत अच्छी बात है, तो एक काम तुझे करना पड़ेगा। क्या करूं। उस चोर ने, ठग ने कहा कि तेरे घर का जितना धन माल है, जो कुछ भी है, सब चीजें बेच दे और तब तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। अरे लगियां वाले जान दे थे बेदर्दानों किए, बोले भाव मिले रघुराई, चतुराई ना चतुर्भुज। उसके मन में तड़फ थी, लगन थी। लागी लागी सब कहें, लगन तो हम भी कहते हैं, लागी लागी सब कहें,
लागी बुरी भलाए, लागी तभी जानिए जो हृदय छेद कर जाए। जब तक प्राप्ति ना हो ना, तब तक इस मन को चैन ना आए। लगा रहे चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यही स्थिति आज उस भक्त की हुई। अब चोर तो ताक में था, ये किसी प्रकार घर का धन माल बेचे, मैं इसे लूटूं और लूटने के बाद मैं भगवत दर्शन करूंगा, करवा दूंगा। वो करवा सकता था? नहीं करवा सकता। वो बेचारा भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई ना चतुर्भुज पाई। चला गया, घर का धन माल इकट्ठा किया, बेच दिया धन को लेकर। फिर सोचने लगा अब सत्संग में चला जाऊं, सत्संग सुनूंगा। लेकिन उससे पहले चोर उसके पीछे पीछे और कहता चल भैया आज इस मार्ग से चलेंगे, इधर से तुझे भगवान के दर्शन करवा दूंगा। चल पड़ा उसके साथ साथ। वो था जंगल का रास्ता, उस रास्ते में एक कुआं था। उसे कहता है इसमें झांक, इसमें दर्शन कर। उसने सोचा इसी में होंगे भगवान, इसी में होंगे। तो उसी समय ज्यों ही वो कुएं में झांकने लगा, धन तो रख दिया मेन के ऊपर, किनारे के ऊपर। जो झांकने लगा उस चोर ने, ठग ने उसे धक्का दिया। अब आप सोचो कि अगर हम भगवान की तरफ जाएंगे तो क्या भगवान कभी हमें डूबने देंगे? नहीं डूबने देंगे। धन को उठाया, चोर तो भागने लगा, लेकिन हुआ क्या? भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके उस कुएं में उसे अपनी गोदी में उठा लिया और दूसरे रूप में सिपाही का वेश बनाकर उस चोर को पकड़ लिया। कहने लगा मूर्ख कहीं का, तो भोले भक्त को इस प्रकार ठगेगा? चल तेरी पुलिस में रिपोर्ट करवा के तुझे सीधा जेल में डलवा दूंगा। इधर वो भक्त कुएं में सुदर्शन चक्रधारी भगवान के दर्शन का रसास्वादन ले रहा है, आनंद पान कर रहा है। उसी समय भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया और किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा तू बता, इस चोर को मैं जेल में डाल दूं, जेल में डाल दूं? तो वो भोला भाला भक्त कहता है इसे जेल में मत डालो, यही तो मेरा गुरु है, असली गुरु तो मेरा यही है। अगर ये आज मेरे इस धन को ना बिकवाता, दान करवाता, न इकट्ठा करता, तो क्या मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सकते थे? अब आप बताओ भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे उसके ऊपर। भगवान ने कहा ये होती है भगवत प्राप्ति का लक्षण, कि जो दुर्गुणों में से, कितना बड़ा दुर्गुण है, एक व्यक्ति उसे लूट कर कुएं में धक्का दे रहा है और फिर भी वो कह रहा है ये तो मेरे गुरु हैं, अगर आज ये मेरे से इस धन को न छीनते तो क्या आप मुझे दर्शन देने आ सकते थे? आप दर्शन देने भी तभी आए जब इसने मेरा सारा का सारा धन मुझसे छीन लिया। तो संत कहते हैं कि अगर भगवत दर्शन चाहते हो तुम्हें भौतिक धन का त्याग करना पड़ेगा। और वो धन क्या होता है? माया। माया अनेक रूप धारण करती है, जरूरी नहीं माया ने धन का रूप लेकर ही तुम्हें हरना है, छलना है। माया तो कभी कभी सतोगुण में प्रहार करती है, और जो सतोगुण का प्रहार होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। कम से कम तमोगुण का प्रहार इन आंखों से दिखाई तो दे जाता है, रजोगुण का प्रहार समझ तो आ जाती है कि हम राशि मन में घूम रहे हैं, लेकिन ये जो सत्वगुण का माया का प्रभाव है ना, बड़ा भयंकर है, बड़ा जबरदस्त है। वो इन चर्म चक्षुओं से हमें दिखाई भी नहीं देता। जितना जितना हम सत्वगुण में बढ़े, मन संतुष्ट हुआ, देखो मैं कितना बड़ा साधक हूँ, मैं कितना बड़ा उच्च कोटि का त्यागी महात्मा हूँ। अब एक तरफ से त्याग है, एक तरफ से तत्वगुण की बढ़ोतरी है, दूसरी तरफ से साथ साथ इसके मन में सूक्ष्म अहम भी उसके प्रभाव को समाप्त कर रहा है। और ये सूक्ष्म अहंकार का जो गुप्त प्रभाव होता है ना, इससे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी नहीं बच सके हैं। है तो ये माया, माया सबको चलती है, ऐसी बात नहीं कि केवल संसारियों को चलेगी, साधकों के जीवन में तो जबरदस्त इसका प्रभाव होता है। अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी,
अपार तेरी महिमा है माया महारानी, महारानी। ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और धरधानी, ब्रह्मा हारे ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और धरधानी, ब्रह्मा हारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद जैसे ज्ञानी, अपार तेरी महिमा है माया, अपार तेरी महिमा है माया महारानी। दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है, उसकी मर्जी सबसे बड़ी, दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है, उसकी मर्जी सबसे बड़ी है। फर्ज से अपने हट कर तूने, फर्ज से अपने हट कर तू की अपनी मनमानी, आप तो ये जो माया है बड़े धोखे से हमें चलती है। अब वो चोर सोच रहा है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसे ठग लूं, मैं इसे ठग लूं, लेकिन इसे ठगते ठगते मैं तो स्वयं ही ठगा गया। मैंने तो आज बहुत बड़ा अपराध किया, मुझसे तो एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। और वही चोर उस भोले भाले भक्त के चरणों पर गिर पड़ा। केवल गिरा ही नहीं, उतर के चरणों के संस्पर्श से, उनके संस्कारों से चोर की जो दूषित वासनाएं थी तत्क्षण बदल गई। तो उस भक्त को किस चीज का फल मिला आप बताओ, जिसने दुर्गुणों में से भी गुण को धारण किया है। हम तो किसी के गुण देखकर भी क्या कहते हैं, क्या ये गुण इसी में है, हमारे अंदर तो इससे भी अधिक गुण है। अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अहंकार को बढ़ोतरी देता है, और स्वयं को दूसरे से छोटा मानना हमें उत्थान की ओर, अपने आप को छोटा समझे ना। हम तो दूसरे को छोटा मानते हैं कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं और वो दूसरा व्यक्ति गलत है। मैं कई बार निवेदन करती हूँ, गलत और ठीक के निर्णायक हम और आप नहीं हैं। वो तो परम पिता परमात्मा जानते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। बुद्धि के नेत्रों से हमने निर्णय किया कि हम ठीक हैं, दूसरा गलत है, लेकिन परम पिता परमात्मा की जो लीला है ना, बड़ी विलक्षण है, उसे कोई भी नहीं समझ सकता। अगर कोई दुनिया में समझने वाला है तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने गुरु के वचनों में आंख बंद करके विश्वास कर लिया। विश्वास विश्वास बहुत कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम विश्वास करते नहीं हैं। जिसने विश्वास किया उसका कुरवे पे बेड़ा पार हो गया, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसके कार्य स्वयं प्रकृति को करने पड़ते हैं। अगर चोर के ऊपर उस भक्त ने किया तो चोर पर विश्वास था ना, लेकिन उसकी भावना श्रेष्ठ थी, वो चाहता तो मुझे भगवान के दर्शन हो। उसने ये तो नहीं कहा कि धन बेच के क्या भगवान आगे खड़े हैं, तेरी जेब में पड़े हैं जो निकाल कर दिखा देगा, नहीं, उसने बस विश्वास कर लिया। विश्वास की जो पराकाष्ठा है ना, बड़ी विलक्षण है। बचाया तो वही है ना, एक परमपिता परमात्मा ने बचाया है उसे। भगवान ने सुदर्शन चक्र का धारी भगवान वेश बनाकर उस कुएं में किसके लिए उतरे हैं, उस भक्त के लिए उतरे हैं। तो भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है जो पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी धरती पर उतारने के लिए बाध्य हो जाती है। ये तो धरती कहते हैं, लेकिन आज भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए कहाँ उतरे हैं, कुएं में उतर गए हैं। ये ताकत है एक भक्ति की, ये ताकत है निष्ठा और विश्वास की। ऐसे तो एक साधु हर समय भगवान पर बहुत विश्वास रखता था, उसकी पूरी पूरी निष्ठा थी। और एक दिन रहता तो आकाश वित्ते से था, लेकिन मन है ना, एक दिन साधु को बड़ी जोर से भूख लगी। अब उसका विश्वास था जिसके भरोसे में वो भोजन वही देगा, तो मन में सोचने लगा इन संसारियों से तो मैं भोजन मांगूंगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मांगना भी नहीं चाहिए,
लेकिन और कुछ नहीं तो मैं परमात्मा से धैर्य ही मांग लूं कि परमात्मा तो मुझे और कुछ नहीं धैर्य तो दे दे। तो उस समय आकाशवाणी हुई, भले लोका, धैर्य का समुद्र, धैर्य का सागर, मैं सतत तेरे साथ रहता हूं, तभी तो इतने इतने दिन तू भूखा रह सकता है। अगर धैर्य न होता तो इतने इतने दिन तू भूखा कैसे रह सकता था, बिना भोजन किए कैसे जीवित रह सकता था। और तू नहीं जानता कि सबके योगक्षेम का भार मैंने अपने ऊपर उठा रखा है। योगक्षेम मैं उठाता हूं सबकी योगक्षेम का भार। तू समझे या ना समझे ये तेरी अपनी मर्जी है। तो उसी समय साधु मन ही मन अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मैं भूल गया था, मैं नहीं समझा, आपकी कृपा है, आपका धैर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, तभी तो मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ, वरना कौन रह सकता है बिना भोजन के। तो कहने का अभिप्राय, परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण हर प्राणी के साथ साथ रहते हैं और जितने भी कार्य हैं वो स्वयं करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम मैंने किया है, अच्छा हो गया तो मैंने किया, गलत हो गया तो क्या करें, परमात्मा ने करवा दिया। न जाने मेरी बुद्धि को उस समय क्या, अच्छे काम में मैं अच्छा किया तो मैंने किया और गलत हो गया तो उसने करवा दिया। हम समझ नहीं सके। हमारा दिमाग, अरे तुम्हारा दिमाग किसने खराब किया? जो तुम्हारे दिमाग को सही दिशा दे रहा है, क्या वो तुम्हारा दिमाग खराब करेगा? वो नहीं करता, अपितु हमारा अपना अभिमान इस प्रकार सोचने के लिए बांध लेता है। हमें दूसरा व्यक्ति नहीं बांध सकता, अपितु हमारा मन जहां बंध गया वहां सोचने लगा उसने मुझे बांधा, और जहां से नहीं बंधा तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम तो त्यागी हैं। इसलिए संत महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं कि अगर भजन का रसास्वादन लेना चाहते हो तो अपने जीवन में एक सिद्धांत को धारण कर लो, जो करेगा सिद्धांत यही होता है। लेकिन हमारे मन का वेग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हमने तो ठीक किया, उसने हमारे साथ गलत किया। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा कर्म किया, आज वो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें दे रहा है। तो दुर्गुणों में से जो गुण निकाल सकता है, गुण ढूंढ लेता है, उसके लिए पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप धारण करके इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। अगर हम दिन रात पर दोष दर्शन में लगे रहेंगे, पर छिद्रान्वेषी बने रहेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन अशांत होगा, मन विक्षिप्त होगा, और जब मन अशांत होगा तो सही नहीं काम कर सकता, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन की अशांति बहुत बड़ी सजा है परमात्मा की। हमें तो कोई डंडा मारे ना, हम कहते उसने डंडा मारा, उसने हमें कटु वचन कहे, लेकिन जो हमारे अपने मन की अशांति है, परमात्मा की सबसे बड़ी सजा है। ये सजा दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आती, लेकिन परमात्मा हमें वो दंड दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझते। तो फिर हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। येन केन प्रकारेण, कहने का अभिप्राय, अगर कुछ पाना चाहते हो तो पर दोष दर्शन का त्याग करो, जो करेगा। अरे हम तो ये देखते हैं उसने मेरे साथ क्या किया, उसने किया सो किया, तुमने किसी के साथ क्या किया? जो उसने किया उसका कर्म फल, जो तुमने किया वो तुम्हारा। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अच्छा भी तब कर सकते हो जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी। उसने सकारात्मक सोचा तो भगवान ने दर्शन भी दिए, और केवल प्रसन्न ही नहीं हुए, ऐसे ठग को चोर को बदलकर उसने दिखा दिया। तो हमने दुनिया को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदल देना है। संसार में सोचो ना कि हमारे विषय में कोई कुछ ना कहे, असंभव। हम सोचे हैं कि हमारे विषय में कोई कुछ ना कहे, असंभव। हम किसी की वाणी रोक लें, वो भी असंभव।
बुजुर्ग माताएं कहा करती थी कि कोई थप्पड़ मारे ना तो उसकी बाजू पकड़ लोगे, लेकिन तुम किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। हमने केवल अपने पैरों में चप्पल पहननी है। संसार के कांटे तो आज तक कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान।